ये एपिसोड बिल्कुल भी वैसा नहीं गया जैसे मैंने सोचा था। तो चलो बात करते हैं। एपिसोड शुरू होता है हारकोर्ट क्रिस के इग्नोरेंस के लिए उसे ताने मारती है कि उसे कैसे पता नहीं चला कि ये डायमेंशन एक नाजी वर्ल्ड है, जबकि आर्गस ऑफिस में तो हिटलर का इतना बड़ा म्यूरल बना हुआ है। फिर यहाँ क्रिस हारकोर्ट 2 से ब्रेकअप करता है और अपने जेटपैक की हेल्प से हारकोर्ट को लेकर उड़ भागता है। क्रिस कहता है कि उसे पीस साइकिल अपने वर्ल्ड में ले जानी है और ऐसे ही फनी डायलॉग्स बीच बीच में आते रहते हैं जो जेम्स गन की पहचान है। अगले सीन में विजिलेंटे 2 विजिलेंटे को बता रहा है कि वो सन्स ऑफ लिबर्टी का पार्ट है एंड सन्स ऑफ लिबर्टी एकमात्र रेजिस्टेंस ग्रुप है इन नाजीज के खिलाफ। यहाँ नाजीज नॉन व्हाइट पर्संस को आउटसाइडर्स कहते हैं और उनको बाहर कैंप्स में रखा गया है। तब विजिलेंटे को याद आता है कि एडेबायो एक ब्लैक है। ये सुनिए दोनों एडेबायो को बचाने निकल जाते हैं। वैसे यहाँ सन्स ऑफ लिबर्टी का यूज किया हुआ वो अजीब बॉम्ब भी था क्योंकि विजिलेंटे 2 भी उन्हीं का पार्ट है। दूसरी तरफ ऑगी ने अब इकोनॉमस को चेयर से बांधकर बंदी बना लिया है और अपने बेटे कीथ को वापस घर बुलाता है। कीथ वैसे एडेबायो के पीछे भाग रहा था। एडेबायो नाजीज से बचते बचाते भाग रही है। तब सामने प्रकट होता है जूडो मास्टर जो एडेबायो की हेल्प करता है। वो नाजीज को स्विमिंग पूल में इलेक्ट्रिक शॉक देकर मार डालता है। यहाँ हम किसी नाजी की क्रॉक्स में हैकन क्रूज भी देख सकते हैं। फिर वो एडेबायो को अपने साथ एक खाली घर में ले जाता है। घर के ऑनर फिलहाल शहर से बाहर हैं। दूसरी तरफ कीथ घर पहुँचता है जहाँ अब इकोनॉमस अपने फैलाए रायते को साफ करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन अब तो वो फैला चुका है। फिर ऑगी बहुत ही सीरियस होकर कीथ को बताता है कि उसका भाई मर चुका है और ये क्रिस दूसरे डायमेंशन से यहाँ आया है। कीथ को इस बात पर भरोसा नहीं होता। तब ऑगी एक इंटरेस्टिंग चीज रिवील करता है कि उसने सालों पहले क्वांटम एरिया में दूसरे ऑगी को देखा था और वो ऑगी बड़ा अजीब था। साथ ही वो उस डायमेंशन को डार्क वर्जन बताता है अपने नाजी वर्ल्ड का, जो कि ऑगी का नजरिया है क्योंकि वो हमेशा से नाजी वर्ल्ड में रहा है। तो उसका नॉर्मल उसका वर्ल्ड ही है, बाकी लोग उसे अजीब ही लगेंगे, डार्क लगेंगे। फिर ऑगी कहता है कि हमें क्रिस को पकड़ना होगा ताकि वो अथॉरिटीज को न बता दें कि इनके घर में एक डायमेंशनल पोर्टल है, यानी कि वो क्वांटम एरिया। शायद यहाँ किसी को नहीं पता है कि इनके पास एक क्वांटम एरिया है और अगर पकड़े गए तो इनकी बरसों की मेहनत पर मिट्टी फिर जाएगी। कीथ बताता है कि यहाँ दूसरी हारकोर्ट भी है। ये सुन ऑगी थोड़ा टेंस दिखता है और कहता है कि जितने भी लोग यहाँ दूसरी डायमेंशन से आए हैं उन्हें ढूंढना पड़ेगा। कीथ यहाँ बहुत गुस्से में है और ऑगी उसे शांत रहने को कहता है, जो दिखाता है कि ऑगी के दोनों बेटों में थोड़ा टेम्परामेंट इशू है। फिर ये दोनों सूटअप होकर निकल जाते हैं क्रिस और बाकियों को पकड़ने। दूसरी तरफ जूडो मास्टर बताता है कि वो पीसमेकर को पकड़ने आया था और तब से वो यहाँ फंसा हुआ है। एडेबायो पूछती है कि उसने उसे क्यों बचाया। जूडो मास्टर कहता है कि वो फाइट फेयर नहीं थी, इतने सारे लोग एक जन के पीछे भाग रहे थे जो गलत था। जूडो मास्टर बताता है कि उसने स्विमिंग पूल में आज सबसे ज्यादा लोगों को मारा है। ये उसका बेस्ट स्विमिंग पूल किल काउंट था। इससे पहले उसने स्विमिंग पूल में 4 लोगों को मारा था। सीजन 1 में एडेबायो ने जूडो मास्टर पर कई बार टेजर से अटैक किया था, जिसके लिए वो उसको सॉरी कहती है। जूडो मास्टर बताता है कि यहाँ नाजीज ने वर्ल्ड वॉर 2 जीत लिया था और इसलिए वो तुम्हारे पीछे भाग रहे थे। जूडो मास्टर कहता है कि हम रात होने का वेट करेंगे और तुम्हारे दोस्तों को ढूंढकर वापस अपने डायमेंशन में चले जाएंगे। फिर ये दोनों टाइम किल करने के लिए स्क्रैबल्स खेलते हैं, जिसको यहाँ स्क्रॉबल बोलते हैं। इकोनॉमस ईगली से हेल्प मांगता है और हम क्लियरली देख पाते हैं कि ईगली को कुछ समझ नहीं आ रहा है। काहे का प्राइमल ईगल भाई, ये कैसा प्राइमल ईगल है। दूसरी तरफ क्रिस हारकोर्ट के साथ अपनी पीस साइकिल में गेड़ी मार रहा है। यहाँ थोड़ा सा इनके बीच रोमांटिक मूवमेंट भी होता है, लेकिन इनको पुलिस चारों तरफ से घेर लेती है एंड तब ऑगी एंड कीथ यहाँ आकर पुलिस को मार डालते हैं और क्रिस एंड हारकोर्ट को अपने साथ चलने को कहते हैं। दूसरी तरफ रिक फ्लैग एंड सासा इस सीजन के दूसरे कैमियो से मिलने जा रहे हैं। आई मीन पिछले एपिसोड में लेक्स लूथर ने रिक को सिडनी हैपर्सन से मिलने को बोला था। सिडनी को हमने सुपरमैन फिल्म में लेक्स के लिए काम करते देखा था। सिडनी MIT से है, काफी इंटेलिजेंट है। इसने डायमेंशनल इंटरकनेक्टिविटी में बुक भी लिखी है, लेकिन लेक्स के लिए इसने अपना सारा काम छोड़ दिया था। वैसे सुपरमैन फिल्म में सिडनी लेक्स लूथर के लिए काम कर रहा था और इसीलिए इसको जेल की हवा खानी पड़ रही है। सिडनी को अब लेक्स के कम्युनिकेशन हब में लाया जाता है। ये वही जगह है जहाँ से लेक्स सुपरमैन फिल्म में सब कुछ कंट्रोल कर रहा था। फिर सिडनी क्वांटम एरिया की लोकेशन ढूंढकर बता देता है। सिडनी एक इम्पोर्टेंट बात भी बोलता है कि सुपरमैन फिल्म में उनका पोर्टल अनस्टेबल था, जिसे कुछ मिनट से ज्यादा देर नहीं खोल सकते थे, और क्रिस का पोर्टल एकदम स्टेबल है, बिल्कुल सिक्योर है। रिक फ्लैग को सिडनी का काम पसंद आता है और अब आर्गस टीम निकल जाती है विजिलेंटे के घर की तरफ। दूसरी तरफ स्क्रैबल खेलते हुए एडेबायो कहती है कि उसकी पार्टनर किया उसके ड्रीम्स को एक्सेप्ट नहीं कर रही है, तो फिर वो किस तरह की पार्टनर हुई। लेकिन जूडो मास्टर कहता है कि शायद तुम अपने पार्टनर्स के ड्रीम्स को एक्सेप्ट नहीं कर रही हो। एडेबायो की पार्टनर का ड्रीम था कि वो साथ में पेट शॉप खोले, जो एडेबायो ने नहीं माना। साथ ही जूडो मास्टर क्रिस के ऊपर अपनी राय रखता है। एडेबायो और जूडो मास्टर का ये सीन दिखा रहा है कि कभी कभी रिलेशनशिप में दोनों लोग भी गलत हो सकते हैं और हम अपनी वांट्स, अपनी नीड्स दूसरों से ऊपर रखते हैं, जो एडेबायो कर रही है अपने रिलेशनशिप में। साथ ही जूडो मास्टर का ह्यूमन साइड भी एक्सप्लोर किया गया है कि वो सिर्फ एक ऑर्डर मानने वाला सिपाही नहीं, बल्कि इंसानियत वो भी रखता है। फिर
फिर ये दोनों अंधेरा होते ही निकल पड़ते हैं ऑगी की घर की तरफ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि क्रिस एंड हारकोर्ट ऑगी के घर में हैं एंड ऑगी बहुत ही काम एंड कंपोज रहते हुए इनसे सवाल पूछता है, जो बड़ा ही शॉकिंग था मेरे लिए तो, क्योंकि मुझे लगा था कि ये एपिसोड एक्शन हैवी होगा, लेकिन जैसा ये एपिसोड गया है वो बहुत डिफरेंट और काफी बढ़िया लगा मुझे। खैर ऑगी के पूछने पर क्रिस पूरी कहानी बताता है कि कैसे वो यहाँ आया और एक्सीडेंटली इनका क्रिस मारा गया, फिर उसे फैमिली के साथ अच्छा लगने लगा तो वो यहाँ रहने लगा। तभी घर की डोरबेल बजती है और सामने पुलिस ऑफिसर लैरी होता है। लैरी क्रिस की तलाश में आया है। वैसे ये ऑफिसर लैरी सीजन 1 में भी था और ये पूरा सीन सीजन 1 के इस सीन से पैरेलल सेट करता है। यहाँ भी ऑगी लैरी को विदाउट वारंट अपने घर में घुसने नहीं देता और लैरी अपने हाथ से दरवाजा बंद होने से रोकता है, सेम सीजन 1 की तरह। ऑगी कहता है कि वारंट ले आना, फिर मैं तुम्हें अंदर आने दूंगा। फिर वारंट के इंतजार में लैरी अपने ऑफिसर्स के साथ घर के बाहर ही खड़ा रहता है। ये सब होते हुए एडाबायो जूडो मास्टर एंड दोनों विजिलेंटे दूर से देख रहे होते हैं। फिर ये चारों छुपके से ऑगी के घर में घुसने की कोशिश करते हैं। घर में ऑगी कहता है कि तुम सारे अपने डायमेंशन में वापस चले जाओ और बात खत्म। लेकिन कीथ को ये सब सही नहीं लगता क्योंकि उसको अपने भाई की मौत का बदला लेना है, लेकिन ऑगी की वजह से वो कुछ कर नहीं रहा है। ऑगी कहता भी है कि बदला लेने से उसका भाई वापस नहीं आएगा। अब ये बात कोई रिक फ्लैग को भी बताओ क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं बदले की आग में चल रहा है। ऑगी का ये भी मानना था कि उनका क्रिस बहुत अजीब इंसान होता जा रहा था, जैसे वो ड्रग्स लेता था, बहुत वायलेंट हो गया था। साफ दिखता है कि ऑगी अपने क्रिस को काफी अच्छे से जानता था। ये चीज डायरेक्ट कनेक्ट करती है कि कैसे इनके क्रिस ने मेन क्रिस को देखते ही अटैक करना शुरू कर दिया था बिना कुछ सोचे समझे, जो क्रिस 2 का वायलेंट होना जस्टिफाई कर रहा है। ये बातें सुन हारकोर्ट हैरान होकर कहती है कि एक नाजी के मुंह से ऐसी बातें सुनना अनएक्सपेक्टेड था और मेरा भी सेम रिएक्शन था। तब ऑगी रिवील करता है कि जो भी उसकी दुनिया में चल रहा है वो उससे एग्री नहीं करता है, मतलब वो रेसिस्ट नहीं है और न ही एक नाजी है। वो कहता है कि एक इंसान दुनिया नहीं बदल सकता है और जो कुछ भी वो बेस्ट कर सकता है वो ऑगी कर रहा है, जैसे लोगों को काइजू मॉन्स्टर से बचाना। तभी विजिलेंटे शीशा तोड़कर सीधा ऑगी पर कूदता है और चाकू मार मार कर उसे मार डालता है। फिर यहाँ एक्शन शुरू हो जाता है और बाहर खड़ी पुलिस भी घर में एंटर होती है। अपने डैड को मरा देख कीथ क्रिस पर अटैक करता है, लेकिन क्रिस फाइट नहीं करता क्योंकि वो अभी भी शॉक में है। और तब ईगली भी कीथ को डैमेज देता है। एक बात तो देख ली कि ईगली बस क्रिस को सर्व करता है। क्रिस खतरे में आता है तो ईगली तुरंत टर्मिनेटर बन जाता है। सब कीथ को पकड़ लेते हैं और विजिलेंटे का इंस्टेंट किल मोड चलता ही जा रहा है। वो कीथ पर चाकू से हमला करता है। ये देख क्रिस सबको रोकता है और रेंगते हुए कीथ के पास जाता है। कीथ काफी जख्मी है और क्रिस का ट्रॉमा फिर से रिपीट हो रहा है। ये सीन काफी हार्ट ब्रेकिंग था अगर कोई क्रिस के पीओवी से देखे। जॉन सीना ने बैक टू बैक बढ़िया परफॉर्मेंस दी है। अब कोई बोले कि जॉन सीना बढ़िया एक्टर नहीं है तो ये सीजन जरूर देख लें। यहाँ क्रिस कहता है कि कुछ भी गलत नहीं है, बस उसका होना ही गलत है। वो जो चीज छूता है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। एडाबायो क्रिस को संभालती है और अब डबल ट्रॉमा लेते हुए क्रिस क्वांटम एरिया से अपने डायमेंशन में आ रहा है। हारकोर्ट विजिलेंटे 2 से उसकी गन लेकर कीथ को मारना चाहती है क्योंकि उसका मानना है कि कीथ ठीक होकर बदला लेने जरूर आएगा। लेकिन तभी ऑफिसर लैरी आ जाता है और हारकोर्ट को भागना पड़ता है। विजिलेंटे क्वांटम एरिया का दरवाजा बंद करता है और दूसरी तरफ ये सब वापस अपने डायमेंशन में आ चुके हैं, जहाँ ऑलरेडी आर्गस टीम घर में एंटर होने वाले थे। क्रिस रिक फ्लैग को वो एलियन टैग दे देता है और कहता है कि बाकी सब मुझे वापस ले आए हैं और ये एलियन टैग देने के लिए भी कन्विंस कर लिया। ये बात रिक जूडो मास्टर से कंफर्म करता है। जूडो मास्टर का अब चेंज ऑफ हार्ट हो चुका है तो वो हाँ में जवाब देता है। फिर क्रिस को एलियन टैग रखने और उसे यूज करने के लिए अरेस्ट कर लिया जाता है। दूसरी डायमेंशन में हम देखते हैं कि पैरामेडिक कीथ को स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं और कीथ को देख के लग रहा है कि उसको अभी भी बदला लेना है और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। देखो एपिसोड बिल्कुल भी वैसा नहीं गया जैसा मैंने सोचा था। इन्होंने दूसरे डायमेंशन की स्टोरी लाइन को एंड तो किया है लेकिन थोड़ा अलग तरह से। मुझे लगा था काफी हैवी एक्शन देखने को मिलेगा और ये लोग विजिलेंटे 2 एंड सन्स ऑफ लिबर्टी की हेल्प करेंगे नाजी रेजिम को गिराने के लिए, बट ये उस रास्ते नहीं गए। मगर जो यहाँ हुआ वो काफी बढ़िया था। इमोशनल लेवल पर काफी हैवी जाता है विद सम एक्शन सीन्स एंड स्टोरी लाइन को भी एक मीनिंग मिलता है कि कभी कभी हमें हमारी दुनिया बहुत बुरी लगने लगती है और दूसरों की अच्छी, तब हम दूसरी लाइफ जीने की कोशिश करते हैं एंड वो चीज बैकफायर कर जाती है क्योंकि हमारे अपने स्ट्रगल्स हैं जो हमें हम बनाते हैं। और यहाँ बात मल्टीवर्स की नहीं हो रही है, एक इंसान के पर्सपेक्टिव की हो रही है। जैसे क्रिस की, उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स थी, जैसे सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ होती हैं, लेकिन उसने दूसरी लाइफ चूज की ये सोच के कि वो लाइफ बेस्ट होगी। ये भी दिखाया गया है कि दूसरों की लाइफ हमको आसान लगती है लेकिन उसे क्या मिला, आखिर में वो दोबारा अपना ट्रॉमा एक्सपीरियंस करके वापस आ गया। इस एपिसोड से मेरा तो फिलहाल यही इंटरप्रिटेशन है क्योंकि एक तरह से पीस मेकर सीजन 2 की स्टोरी यहाँ ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है एंड मे बी
नेक्स्ट एपिसोड एक कदम होगा मैन ऑफ टुमारो एंड DCU को सेटअप करने का। क्वांटम एरिया अब आर्गस के पास है और एपिसोड 8 के प्रीव्यू में दिख रहा है कि आर्गस यहाँ कुछ ढूंढने जा रहे हैं और लगता है कुछ गड़बड़ जरूर होगी। एंड देन क्रिस की टीम और कुछ आर्गस एजेंट एक साथ काम करेंगे। प्रीव्यू में क्रिस प्रिजन में है और वो अपनी टीम से मिलने से मना कर देता है क्योंकि वो अपने आप को सेंटर पॉइंट बना चुका है हर चीज का, जो भी गलत हुआ है। वैसे एक सीन था जिसमें हारकोर्ट कीथ को शूट करने वाली थी। देखा जाए तो वो सीन बड़ा इंटरेस्टिंग था। सोचो अगर हारकोर्ट कीथ को मार डालती और क्रिस को ये पता चल जाता तो क्या वो हारकोर्ट को माफ कर पाता? फिर ये दोनों एक तरह से इक्वल हो जाते, जहाँ क्रिस ने रिक जूनियर को मारा था और हारकोर्ट ने कीथ को। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। शायद नेक्स्ट सीजन के लिए ये लोग कुछ प्लॉट लाइन्स इधर उधर छोड़ना चाहते हैं। और एक और बात, मुझे लगा कि एंड में विजिलेंटी की आइडेंटिटी रिवील हो जाएगी, लेकिन आर्गस क्रिस को अरेस्ट करके ले गए और देखा भी नहीं कि सामने एक सुपर हीरो सूट में कोई इंसान है जिसके पास वेपन्स भी हैं। तो ये था मेरा वीडियो ऑन पीसमेकर एपिसोड 7। मैं मिलूंगा फिनाले वीडियो के साथ। हैप्पी वॉचिंग।